नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग 5 दिसंबर में ऑल शिफ्ट यानी कि मैथ्स जो भी सवाल है आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है। और करेंट अफेयर्स के सारे सवाल हैं, ठीक है, तीनों शिफ्ट के। तो आप लोग टेंशन मत लो, जो भी सवाल है रियल एंड ऑथेंटिक है। इसके पहले वाले हम लोगों ने 27, 28, 2, 3 दिसंबर, ठीक है, और 4 दिसंबर के जो एग्जाम हुआ था करेंट अफेयर्स उसके करा दिया है। और साइंस के जो है सेपरेट वीडियो हम लोगों ने, ठीक है, साइंस के भी जो है जैसे कि 27, 28, 3 और 4, 5, 6 यानी कि 5 है ना, 7 दिसंबर को जो भी साइंस के सवाल हुए हैं वो आप प्ले लिस्ट चेक कर लो, या फिर वीडियो में आप लोग नीचे देख सकते हो, ठीक है। या फिर इस तरह से आइकन आएगा वहाँ पे चेक कर लेना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड या डायरेक्ट पढ़ सकते हो, या फिर वीडियो के 2 के स्पीड से भी आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए सवाल करते हैं सबसे पहले, यानी कि मैथ का जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल देख लो। अभी इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है। ये सभी को पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ट्रिपलेट पे बना होता है, तो ठीक है भाई। तो अगर ये cos थीटा बराबर ये b है तो ये h है, तो p निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। और ये जो है एस आई वाले सवाल थे, ब्याज 5% ब्याज पर 4 वर्षों का 4% साधारण ब्याज का, ये जो है डिफरेंस निकालने के लिए देता है। तो आप लोग देखना कि ज़्यादातर एस आई से सवाल आ रहे हैं और थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा और डिफरेंस निकालने को ही रहेगा, ठीक है। और ये वाले तो हमेशा आ रहा है, ये 2 सवाल इस पे बन रहे हैं, ठीक है, तो 2 सवाल इस पे। और ये जो नंबर सिस्टम के सवाल बन रहे हैं, जैसे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, और x बराबर जैसे ये फॉर्मूला पे बन रहा है x³ + y³ + z³, ये तो फॉर्मूला आप लोग देख के ही जाना। और एक फॉर्मूला ये भी x² - y² वाले, ये भी देख लेना, ठीक है। और परसेंटेज से इस तरह से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज में दे देगा 10/20 का 1/20% क्या होगा। तो सभी को पता है का, पहले का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 10/20 यानी कि 1/2 का हो जाता है गुना 1/20 इंटू हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2×8, है ना भाई। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। चलिए अब करेंट अफेयर के सवाल करते हैं। AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है। तो अभी जो है देखो, मोहम्मडन रिपोर्टिंग के डिफेंडर सुभाषिस बोस को ये जो है यानी कि फुटबॉल महासंघ में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब दिया गया है। और ये सवाल जो है आपको यानी कि जो 3 दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें जो है रिपीटेड सवाल है, ठीक है भाई, देख सकते हो आप जाके प्ले लिस्ट में। अप्रैल 2025 में किस देश में बड़े रेत और धूल के तूफान आए जिनके कारण विमान यात्राएं प्रभावित हुई और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। तो इराक में हुआ था भाई इस तरह के, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड सवाल भी आप लोग देख लेना। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे हैं। तो भारत ने राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन से खरीदा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्रांस। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ भाई। ये क्या आ गया, हाँ। सितंबर 2025 में देश में भुगतान प्रणालियाँ यानी कि पेमेंट सिस्टम के कामकाज की निगरानी के लिए जो है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि PRB नामक 6 सदस्यों के बोर्ड का गठन किस बैंक ने अभी हाल ही में किया है। तो ये भी देखो यानी कि करेंट अफेयर का है, जो रिपीटेड सवाल है, और ये 2 दिसंबर को पूछा गया था। सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की भुगतान एवं निपटान प्रणालियों पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम की निगरानी के लिए विनियम को सुदृढ़ करने के लिए यानी कि जो है यानी कि अच्छे से रेगुलेट करने के लिए जो है PRB यानी कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड नामक 6 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है। तो कौन सा हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2025 के वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखो 17 से 25 मई 2025 में, यानी कि कतर के दोहा के कतर में, पुरुष एकल जिसमें कि वांग चुकविन चीन के हैं, और महिला एकल में सुन यांगसिन ये भी चीन के हैं, जो कि विजेता रहे थे, ठीक है भाई, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। लेकिन पूछा गया है कि आयोजित कहाँ किया गया था, तो दोहा कतर में हो जाएगा।
जुलाई 2025 में वाराणसी में आयोजित यूथ स्पिरिचुअल समिट का मुख्य विषय क्या था? ठीक है भाई, तो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। ठीक है भाई, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जो था, ये उद्देश्य इसका था नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाना और युवाओं को सशक्त बनाना, उन्हें विकसित भारत 2047 तक जो है इसका लक्ष्य प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। और इसके जो आयोजक करता थे युवा मामले के और खेल मंत्रालय। ठीक है भाई, तो मुख्य विषय क्या था? तो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। समझ में आ गया भाई। अगला सवाल है, अप्रैल 2025 में किस देश ने जीसीवीएल ग्रुप के माध्यम से भारत के साथ पहला रक्षा समझौता ज्ञापन डिफेंस एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया ने भारत के साथ जेसीवीएल ग्रुप के माध्यम से अपना पहला रक्षा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे आंसर स्लोवाकिया हो जाएगा। अगला सवाल है, मई 2025 में सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मई 2025 में सूडान के सैन्य नेतृत्व वाली संप्रभुता परिषद यानी कि सोवरेन काउंसिल ने कामिल इद्रिस को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो कामिल इद्रिस हो जाएगा सूडान के नए पीएम। नेक्स्ट सवाल है, शुभांशु शुक्ला, ये सवाल रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, तो ये शुभांशु शुक्ला वाले सारे रिलेटेड फैक्ट जो है चेक कर लेना। अंतरिक्ष स्टेशन पर जो लोबिया के बीज ले गए थे किस ध्यान से संबंधित थे? यानी कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS पर जो लोबिया यानी कि जिसे काउपी के बीज ले गए थे, वे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में बीजों के अंकुरण और पौधे के विकास पर अध्ययन से संबंधित था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लांट ग्रोथ इन माइक्रोग्रेविटी। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन SEG 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन NEG 2025 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश 2022 से 23 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इसका विषय विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन था और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ठीक है, और मिति द्वारा आयोजित किया गया था, जहां ई गवर्नेंस पुरस्कार भी दिए गए थे। अगला सवाल है, 7वां खेलो यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो मेजबान बिहार पहली बार हुआ था। ठीक है, शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया गया था। ठीक है, 17 खेलो यूथ गेम्स 2025, और ये जो शुरू हुआ था 4 से 15 मई 2025 में। विशेषता इसका शुभांकर गजसिंह था। ठीक है, यानी कि शुभांकर, और लोगों का खेल का रंग बिहार के संग यानी कि इसका थीम था। ठीक है, 7वें खेलो इंडिया गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। ठीक है भाई, 27 खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा हुई थी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिहार। 2025 के इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, जिन्होंने फाइनल में हांगकांग के लिए चेक्यू को हराया। यह उनका तीसरा इंडियन ओपन खिताब था, जो कि 14 से 19 जनवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दक्षिण कोरिया की आन से यांग ने महिला एकल फाइनल में थाईलैंड के पोनपावी चोचुवोंग को, ठीक है भाई, नाम देख लो, तो मेन सिंगल टाइटल इंडियन ओपन बैडमिंटन विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। ठीक है भाई, विक्टर एक्सेल्सन ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो तेलंगाना के निजामाबाद शहर में किया है। बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य हल्दी उत्पादन, विपणन, अनुसंधान और निर्यात को बढ़ावा देना है, ताकि किसानों की आय में सुधार हो सके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तेलंगाना में।
अगला सवाल है 2023 के अंत तक भारत के कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य थे? तो देखो 2023 तक 573 थे और क्षेत्रफल इसका कितना था? 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर तक था। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा 573। वाइल्ड फिक्शंस एसे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमिताभ घोष। इस पुस्तक में उन्होंने साहित्य, पर्यावरण, राजनीति और समकालीन वैश्विक मुद्दों पर अपना विचार प्रस्तुत किया है। हाल ही में सेफ सैटरडे सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो देखो बिहार राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जो है हर शनिवार को बच्चों को बिना स्कूल बैग के स्कूल आना होता है। ठीक है, हर शनिवार को। और उन्हें आपदा प्रबंधन जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जीवन रक्षक कौशल सिखाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को बाढ़, आग, भूकंप और अन्य आपातकालीन स्थितियों के दौरान खुद को बचाने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित करना। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार। IIF है 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखो भाई सर्वश्रेष्ठ यानी कि नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज। 2025 में उपलब्धि पुरस्कार का एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अभिनेता राकेश रोशन को प्रदान किया गया है। ठीक है, और आयोजन राजस्थान के राजधानी जयपुर में हुआ था और ये 25वीं वर्षगांठ था। 8 से 9 मार्च के बीच में हुआ था। तो यहाँ नितांशी गोयल हो जाएगा। 2025 में भारत के पश्चिम बंगाल के किस ढाकी सम्राट को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोकुल चंद्र दास। वह ढाक नामक पारंपरिक बंगाली वाद्य यंत्र बजाने के विशेषज्ञ थे। तो आंसर हो जाएगा गोकुल चंद्र दास। अगला सवाल है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2025 में नाटो की बैठक हेग नीदरलैंड में हुई थी जो 24 से 26 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। नाटो के बारे में इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना जो है नाटो सामूहिक रक्षा संधि के तहत 1949 में हुआ था। शुरू में जो है नाटो की सदस्यों की संख्या 12 थी लेकिन वर्तमान में कुल 32 है और इसका हेड क्वार्टर तो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। ठीक है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने जून 2025 में राष्ट्रीय शिविर में चुने गए सीनियर पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए प्रति माह कितने रुपये आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस तय किया है? OPA तय किया है। तो 25,000 से प्रति माह। यह निर्णय मिशन ओलंपिक सेल की 156वीं बैठक में लिया गया था और यह पहली बार था जब भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का टारगेट ओलंपिक पोडियम के तहत यह भत्ता मिला। इस पहल से कुल 80 खिलाड़ियों को लाभ हुआ है। तो 25,000 प्रति माह। भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो लोकपाल का आदर्श वाक्य है माँ गिरिध कस्य स्वधीनम, जो एक संस्कृत वाक्य है और इसका अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो। लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने श्रेष्ठ भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के नया लोगो और आदर्श वाक्य लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निवासी प्रशांत मिश्रा द्वारा डिजाइन किया गया है। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस घटना के जवाब में शुरू किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा 28 मार्च 2025 को शुरू किया गया था जो 7.7 तीव्रता के भूकंप म्यांमार में आया था।
इस मिशन का उद्देश्य म्यांमार में आपदा से प्रभावित लोगों को मदद करना था, जिसमें राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता, खोज एवं बचाव दल की तैनात शामिल था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यांमार वाला कहाँ गया भाई, म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के लिए। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल फाइनल में जेनिक सीनियर ने किस खिलाड़ी को हराया है? तो अलेक्जेंडर जेवरिक। ये भी रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है, याला ग्लेशियर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? याला ग्लेशियर नेपाल के लॉन्गटांग क्षेत्र में स्थित है। यह ग्लेशियर हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। समाचारों में यह ग्लेशियर इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यह ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का सूचक मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपाल। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की घोषणा किसने की है? तो अगस्त 2025 में भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA की औपचारिक घोषणा रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, 2025 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पे यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ठीक है भाई, 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमन। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में बिहार में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे सितंबर 2025 में बिहार में जो है उपलब्ध हुआ था, तो प्रधानमंत्री जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHGs में जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीविका निधि क्रेडिट ऑपरेटिव। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI में भारत की रैंकिंग में कितनी गिरावट आई है? तो जो 2024 में 63वीं थी, 2025 में घटकर 71वीं हो गई। ठीक है भाई, तो 2024 में 63वीं थी, घटकर 71वीं हो गई, तो कितना पायदान फिसल गया? तो घटा लो भाई, 7 4 11 8 3 11। ठीक है, 8 पायदान होगा। अगला सवाल है, सेक्यूरिंग आवर फ्यूचर समिट नामक शिखर सम्मेलन 2 मार्च 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इस बैठक का उद्देश्य यूक्रेन में न्याय संगत और अस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और यूक्रेन की सुरक्षा पर चर्चा करना था। ठीक है भाई, अगला सवाल है, 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सिमोन वाइल्स को, यानी कि विशेष उन्होंने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार चौथी बार जीता है। ठीक है भाई, सिमोन वाइल्स। आंसर कौन सा हो जाएगा? दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन स्थान हासिल किया है? तो सेकेंड। ठीक है, जर्मनी के जूलियन बेवर ने प्रथम स्थान 91.06 मीटर और नीरज चोपड़ा 90.23 मीटर थ्रो किया। मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को टफ सेशन से किसने भाग लिया? तो मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन था। ये लास्ट सवाल है, हाल ही में निवेशकों के साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए वेरीफाइड UPI हैंडल किसने पेश किया है? तो ये हो जाएगा सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में निवेशकों को डिजिटल भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाने का उद्देश्य वेड UPI हैंडल पेश किया है। वेड का अर्थ है वेरीफाइड डिजिटल। इस UPI हैंडल के माध्यम से केवल सेबी पंजीकृत संस्थाओं को ही भुगतान किया जा सकता है। तो साथियों, यहीं तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग भी जो है नेक्स्ट चेक करते रहें प्लेलिस्ट, और आने वाले शिफ्ट में जो है सवाल रिपीट होंगे। देख रहे हो कितने रिपीट हो रहे थे सवाल, तो आप लोगों के लिए ये नेक्स्ट यानी कि आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो जो है इसका साइंस का अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है, 8 दिसंबर का 9 दिसंबर का मिला के। थैंक यू।